फिल्म के स्टार्ट में हम लीड कैरेक्टर नटालिया को देखते हैं जो कि कॉन्वेंट के किचन में काम कर रही थी। लंच के बाद नटालिया का एक्स उसे बताता है कि जल्दी उसे ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया जाएगा। साथ ही वो उसे अपने बचाव के लिए एक क्रूसीफिक्स भी देता है। नटालिया को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो गया है। एक्चुअली उसकी मदर की डेथ हो गई थी और फादर सीरियसली इंजर्ड थे। नटालिया को फोर्स करती है कि वो वापस घर जाकर अपने डैड से मिले। जाने से पहले नटालिया दूसरी लड़कियों को ऑब्जर्व करती है जो कि सूरज की तरफ ब्राइट रोशनी दे रही थी। असल में नटालिया के पास गिफ्टेड एबिलिटी थी कि वो लोगों के औराज को देख सकती है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। वापसी के रास्ते में नटालिया को एक डरी हुई लड़की का विजन आता है जिससे परेशान होकर उसकी आंख खुल गई थी। अगले सीन में नटालिया घर पहुंच जाती है जहां उनकी मेड और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड मोरो था। नटालिया ऊपर अपने फादर को देखने जाती है जो कि काफी इंजर्ड थे। तभी वहां उसकी बहन एंजेला आकर बताती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। उसका मानना था कि मॉम को किसी ईवल स्पिरिट ने पजेस कर रखा था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी। वो खुद को एटिक में लॉक करके ब्लैक मैजिक भी किया करती थी। साथ में वो ये भी बताती कि एटिक में रखी सब पेंटिंग्स मॉम ने ही बनाई है जिनके लिए वो इंक की जगह ब्लड यूज करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी मॉम ने अपनी रिस्ट काट ली थी और जब फादर ने रोकने की कोशिश की तो मॉम ने उनका ये हल कर दिया। अब उनके डैड शॉक की वजह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। एंजेला को नटालिया से शिकायत थी कि वो उसे उसके पेरेंट्स के पास अकेला छोड़कर क्यों गई। उसके बाद नटालिया अपनी बहन के फ्रेंड ग्रुप से मिलती है जिसमें ओस्वाल्डो, मारा और एबल थे। मोरो वहाँ नटालिया को टीज करने लगता है और फिर एंजेला से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी एबल उसे पंच मारकर पीछे करता है। नटालिया बाहर एंजेला के पास चली जाती है जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि एंजेला ने कुछ टाइम पहले एक सीक्रेट अबॉर्शन कराया था। साथ में उसे ये भी लगता था कि वो अपने पेरेंट्स की सगी औलाद नहीं है। सो वो नटालिया को अपने साथ एक रिचुअल करने के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए वो और उसके फ्रेंड अगली सुबह कहीं जा रहे थे। उस रिचुअल से उन्हें उनके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चलना था। लेटर ऑन नटालिया एटिक में जाकर अपनी मॉम की पेंटिंग्स देखती है जो कि वुमेन के यूटेरस से रिजेंबल कर रही थी। तभी नटालिया नोटिस करती है कि उसके एक्स का दिया गया पेंडेंट भी कुछ इसी शेप का है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद सोते हुए नटालिया को दोबारा उसी लड़की का विजन आता है। वो लड़की भी यूटेरस से रिजेंबल कर रही थी। आगे बढ़ते हुए नटालिया को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक वो क्रीपी लड़की नटालिया पर अटैक कर देती है जिसके बाद डर से उसकी आंख खुल जाती है और उसके डैड उसके बिल्कुल सामने थे। अब तभी उसे वार्डरोब से आवाज़ें आने लगती है। नटालिया चेक करने जाती है तो वो आवाज़ दीवार से आ रही थी और वॉलपेपर को हटाने पर वहाँ से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। नटालिया वापस जाने लगती है तो नाइटमेयर वाली लड़की अचानक से सामने आकर उस पर अटैक कर देती है, मगर ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी। अगली सुबह नटालिया उठ के दोबारा अलमारी को चेक करने जाती है, मगर तभी वहाँ मोरो आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे अब्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन फिर चला जाता है। नटालिया को लगता है कि कहीं मोरो एंजेला को भी इसी तरह तंग ना करे, इसलिए वो उसका ख्याल रखने के लिए उनके साथ जाने का डिसाइड करती है। एंजेला और मोरो बाइक पर थे जबकि नटालिया बाकियों के साथ गाड़ी में जाती है। रास्ते में ओस्वाल्डो रिवील करता है कि वो लोग ऐसा रिचुअल पहले भी कर चुके हैं और वहाँ शमन उनकी हेल्प करेगा। अभी एक जगह पहुंचकर वो लोग आगे बोट से जाते हैं। उन सब से बात करके नटालिया को पता चलता है कि ये जगह पहले नन्स की कम्युनिटी हुआ करती थी जिसे बाद में हॉस्पिटल बना दिया गया जहां एबॉर्शन और बाकी इलीगल काम किए जाते थे। वो लोग उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के आगे रुककर एंजेला और मोरो का वेट करते हैं। नटालिया जंगल को एक्सप्लोर करते हुए सेम वैसी ही जगह पहुंचती है जो उसने अपने विजन्स में देखी थी। तभी अचानक से वहां एक बूढ़ी औरत आकर नटालिया से कहती है कि वो लोग जिस रिचुअल के लिए आए हैं अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। अब नटालिया उधर से आगे बढ़ जाती है। एक जगह उसे अबैंडन मोनेस्ट्री के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। वो अंदर जाती है तो एबल भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो नटालिया खुद को एबल के काफी क्लोज फील करती है। वो एक प्रीस्ट का बेटा था और वो एक बीमारी सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैदा हुआ था जो कि उसके नर्वस सिस्टम को तबाह कर रही थी। नटालिया भी उसे अपनी एबिलिटी के बारे में बताती है। उसका कहना था कि उसे लोग कभी ब्राइट लाइट के साथ नजर आते हैं और कभी डार्क लाइट के साथ। उसके पूछने पर एबल बताता है कि मैं इस रिचुअल के थ्रू अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। तभी मारा और ओस्वाल्डो उन्हें बुलाने के लिए आ जाते हैं कि देर हो रही है, हमें आगे बढ़ना होगा। नटालिया उन्हें उस लेडी के बारे में बताती है, मगर ओस्वाल्डो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि नन्स तो बहुत पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुकी है। अब उस होली प्लेस में पहुंचकर वो देखते हैं कि एंजेला और मोरो पहले से वहां थे और शमन का असिस्टेंट मोरो को अंदर जाने नहीं दे रहा था और वो चाकू निकालकर सबको थ्रेट करने लगता है।
बट मारा भी आगे से पिस्टल निकाल कर उसे वहां से भगा देती है। अब बाकी सब रिचुअल वाले रूम में जाते हैं। नटालिया शमन का ऑरा चेक करती है तो वो ब्राइट लाइट दे रहा था। साथ ही शमन नटालिया को देखकर बोलता है कि वो उसी का वेट कर रहा था। उसके बाद सब लोग शमन का बनाया हुआ पोशन पीकर नीचे लेट जाते हैं। सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंजेला को सीजर्स आने लगते हैं और वो बोलती है ये सब उसके डैड ने किया है, यानी वो वार्डरोब में छुपकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। नटालिया शमन से कहती है कि एंजेला की हेल्प करो, मगर वो नटालिया को एक और पोशन पिला देता है। जिसके बाद उसे भी विजन्स आते हैं जिसमें वो लेडी को देखती है जो किसी सेटेनिक रिचुअल में बच्चे को जन्म दे रही थी। वहाँ एक आदमी अपने सर से मास्क उतारता है तो वो नटालिया के डैड थे, जो स्टैचू के वॉर्म से बेबी डॉल निकाल कर उसे बार बार स्टैब करते हैं, जिससे उस लेडी के पेट पर भी खून अपीयर होने लगता है। नटालिया डर कर वहां से भागकर वापस मोनेस्ट्री जाती है जहां 3 नन्स थी। तभी वो रिचुअल वाली लेडी भी आकर उन नन से हेल्प मांगती है। नन समझ गई थी कि वो कल्ट इस लेडी के बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता था। यहाँ रिवील होता है कि एक्चुअली वो लेडी नटालिया की मॉम थी और नटालिया अभी विजन्स में अपनी ही बर्थ देख रही थी। डेविल ने उसकी मॉम को पोजेस कर रखा था और वो बेबी को भी खुद लेना चाहता था। नन्स उस लेडी का बच्चा डिलीवर कराने में हेल्प करती है, मगर डेविल हर तरह से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक नन क्रूसीफिक्स निकाल कर लेडी के फोरहेड पर रखती है, जिससे डेविल शांत हो जाता है। ये क्रूसीफिक्स नटालिया के पेंडेंट जैसा ही था और एट लास्ट बेबी जन्म लेता है, जिसका नाम नटालिया रखा जाता है। नन्स उसे वहां से ले जाती है, बट डेविल अभी भी नटालिया की मॉम को कंट्रोल कर रहा था। वो उससे अपनी ओवरीज निकलवा देता है, जिसे वो नटालिया पर फेंकती है, जिससे वो घबराकर होश में आ जाती है। तभी अलार्म की आवाज पर उसे रियलाइज होता है कि रिचुअल को स्टार्ट हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं। वो आसपास देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, बट सबके कपड़े पड़े थे। तभी उसे बाहर हॉलवे से आवाज आती है। नटालिया देखने के लिए जाती है तो बाहर उसे काफी डरी हुई मारा मिलती है, जिसके हाथ में पिस्टल थी। मारा बोलती है कि यहाँ डेविल है जो लोगों को जाने नहीं देगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि ये पिस्टल मेरे डैड की है, मैं इसे इसलिए लाई थी ताकि रिचुअल में उनसे कम्युनिकेट कर सकूं इसके थ्रू। लेकिन तभी अचानक वो फ्रीक आउट होकर खुद को ही शूट कर लेती है, ये सोचते हुए कि इस तरह वो अपनी डैड से मिल सकेगी। नटालिया वहां से भागकर हॉलवे में जाती है जहां सामने चेयर पर कोई बैठक करा रहा था। उसके पास पहुंचकर नटालिया देखती है कि वो ऑस्वाल्डो है, जिसकी आंखें निकाल ली गई थी और पूरी बॉडी जख्मों से भरी थी। नटालिया पूरी तरह डरकर चिल्लाने लगती है, मगर तभी मोरो पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे नटालिया को लगता है कि इसी ने ऑस्वाल्डो को मारा है। बट मोरो का कहना था कि वो उसकी चीखें सुनकर यहाँ आया और पीछे होने पर वहाँ उसे शमन के असिस्टेंट की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे नटालिया और ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से एक रूम में छुपकर दरवाजा बंद कर लेती है। उस रूम में एबल भी बैठा रो रहा था, वो भी काफी डरा हुआ था। वहाँ उसे एंजेला की डेड बॉडी भी पड़ी मिलती है, जिसकी आईज भी निकाल ली गई थी। देन अचानक एबल जोर जोर से ड्रम बजाते हुए हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे ही इस रूम से आवाजें सुनाई देती है। साथ ही वो ये रिवील करता है कि सेटेनिक कल्ट भी इसी बिल्डिंग में अपने रिचुअल्स करता था, जिसमें एक बार उसे भी लाया गया था अपने बचपन में उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। देन अचानक एबल पजेस होकर शमन का सर काट देता है और नटालिया को नीचे धक्का देकर हैरेस करने लगता है। बट तभी किसी तरह मोरो रूम में आ जाता है। वो नटालिया को बचाने के लिए एबल से फाइट करता है, बट तभी अचानक वो एंजेला की डेड बॉडी देखकर पागल हो जाता है। वो एबल को नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करता है, बट एबल के अंदर का डेविल मोरो के ऊपर चढ़कर उसे खाते हुए मार डालता है। नटालिया सबसे डरकर वहां से भागने लगती है, मगर गिरकर बेहोश हो जाती है। फॉर्चुनेटली उसे वही पहले वाली बूढ़ी लेडी आकर बचा लेती है। अगली सुबह होश में आने पर वो उसी लेडी के घर में थी, जो कि एक नन है। वो बताती है कि मैंने ही तुम्हारी बर्थ के टाइम में तुम्हारी मदद की हेल्प की थी। साथ ही वो ये बोलती है कि एबल भी इसी तरह सेटेनिक रिचुअल में पैदा हुआ था। डेविल उन दोनों की ही सोल्स लेना चाहता था, बट नन्स ने उन दोनों को बचा लिया। इसलिए डेविल उन्हें किसी तरह लालच देकर दोबारा उसी जगह ले आया और डेविल ने अभी तक नटालिया को नहीं मारा, क्योंकि उसे वही चाहिए जो उसने खोया था, मतलब एक बच्चा। वो बूढ़ी औरत ये भी बताती कि डेविल ने नटालिया के पैदा होने पर उसे एक नाम दिया था। सो नटालिया को डेविल से फ्री होने के लिए उसका नाम पता लगाना होगा। उसके बाद वो दोनों उसी मोनेस्ट्री में वापस जाती हैं ताकि रिचुअल के थ्रू एबल को एक्सरसाइज कर सके, जो कि उन्हें अंदर उसी रूम में सोया हुआ मिलता है। अब वो ओल्ड लेडी उसके इर्द गिर्द सॉल्ट से सर्कल बना देती है, जिससे डीमन बाहर नहीं आ सकेगा। उसके बाद वो नटालिया को एक पोशन देती है एबल को पिलाने के लिए, जिससे पॉजेस्ड एबल उठकर सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब वो लेडी प्रेयर्स करने लगती है, मगर वो डीमन कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। वो सॉल्ट के सर्कल में आग लगाकर नटालिया को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगता है, जिससे नटालिया इंसेक्ट्स वॉमिट करती है। अब वो उसे हवा में फ्लोट कराता है तो ओल्ड लेडी नटालिया को होली वाटर का पोशन पिलाती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता।
एंड नटालिया पोजेस्ड होकर ओल्ड लेडी को दूर फेंक देती है, जिससे सर्कल टूट गया था और पोजेस्ड एबल बाहर आकर उसे मार डालता है। अगली सुबह नटालिया की आंख खुलती है तो वो सर्कल के अंदर थी और एबल सामने खड़ा था। वो नटालिया पर अटैक करने की कोशिश करता है मगर सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। उन दोनों के आपस में कनेक्शन की वजह से कुछ देर के लिए एबल नॉर्मल हो जाता है। उसने डेविल से नटालिया का रखा गया नाम भी पूछ लिया था, जो कि था लूसीफरीना। सो अब नटालिया डेविल के कनेक्शन से फ्री हो चुकी थी, इसलिए एबल उसे वहां से भाग जाने को कहता है। वो वहां से भाग जाती है मगर बोट तक पहुंचने पर उसे याद आता है कि डेविल को बच्चा चाहिए। तो वो एक प्लान बनाकर एक्सॉर्सिज्म पूरा करने के लिए वापस चली जाती है एंड अपने कपड़े उतार कर डेविल को इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है। एंड जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो नटालिया उसको रिचुअल में बदल देती है ताकि एबल को एक्सरसाइज कर सके, और एट लास्ट उसका प्लान काम कर जाता है। डेविल ने एबल की बॉडी को छोड़ दिया था मगर इससे नटालिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सो वो वापस कॉन्वेंट जाकर नन को हेल्प के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कि डेविल बच्चा लेने जरूर आएगा। लेकिन नन उसे यकीन दिलाती है कि वो यहाँ पर सेफ है, कोई भी उसका बच्चा नहीं ले जा सकता। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।